Hello students, a very good morning to all of you. In today's video lecture, we are discussing about rights and liabilities of partners on dissolution in your subject that is business law. ठीक है, आज के वीडियो लेक्चर में स्टूडेंट हम डिस्कस करेंगे अधिकार और दायित्वों के बारे में जो किसी पार्टनर्स के होते हैं जब डिसोल्यूशन होता है फर्म का। ठीक है, तो प्रीवियस वाले वीडियो लेक्चर में स्टूडेंट हम मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म भी पढ़ चुके थे और डिसोल्यूशन ऑफ फर्म और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप क्या होता है इनके बारे में भी हम डिस्कस कर चुके थे। ठीक है, आज के वीडियो लेक्चर में हम अधिकारों और दायित्वों के बारे में बात करेंगे पार्टनर्स के ऑन डिसोल्यूशन पे। क्लियर? सो द राइट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ पार्टनर्स ऑन डिसोल्यूशन आर डिस्कस्ड बिलो। सबसे पहला हेड आता है राइट्स ऑफ अ पार्टनर ऑन डिसोल्यूशन। सबसे पहला राइट है राइट टू एनफोर्स वाइंडिंग अप। वाइंडिंग अप का मतलब क्या होता है? वाइंडिंग अप का मतलब होता है समापन होना। ठीक है, तो क्या अधिकार होते हैं जब एनफोर्स होता है वाइंडिंग अप, जो कि मेंशन है आपके सेक्शन 46 में आपके पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ऑन अ पार्टनरशिप बीइंग डिसॉल्व्ड एनी पार्टनर और हिज रिप्रेजेंटेटिव शैल हैव फॉलोइंग अगेंस्ट द अदर्स। ठीक है, तो जो पार्टनर्स होते हैं पार्टनरशिप जब डिसॉल्व होती है तो जो पार्टनर होता है या कोई रिप्रेजेंटेटिव वो उसके कुछ राइट होते हैं दूसरों के अगेंस्ट। सबसे पहला टू हैव प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म अप्लाइड इन पेमेंट ऑफ द फर्म। क्या करना है? उसके पास वो संपत्ति है, वो प्रॉपर्टी है फर्म की जिसको वो अप्लाई कर सकता है इन पेमेंट ऑफ द फर्म। क्लियर? फिर सेकंड पॉइंट आता है टू हैव द सरप्लस डिस्ट्रीब्यूटेड amongst the partners or their representatives according to their respective rights। मतलब उनके पास एक सरप्लस होती है जिसको हम बोलते हैं हिंदी में आधिक्य, जो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है पार्टनर्स को और उनके रिप्रेजेंटेटिव को अकॉर्डिंग टू देयर रेस्पेक्टिव राइट। ये कुछ राइट्स होते हैं जो पार्टनर्स के होते हैं जब एनफोर्स होता है वाइंडिंग अप का, यानी कि और फर्म का जब वाइंडिंग अप होता है यानी कि समापन होता है। ठीक है, तो ये दो मेजर राइट होते हैं। फिर दूसरा हेड आता है इसमें राइट टू हैव द डेट्स ऑफ द फर्म सेटल्ड आउट ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म। क्लियर? तो ये क्या है? राइट टू हैव द डेट्स ऑफ द फर्म सेटल्ड आउट ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म। ये मेंशन है आपके सेक्शन 49 में। किस में मेंशन है? सेक्शन 49 में। इसके अकॉर्डिंग क्या है? ये जो होता है आपका जब कोई फर्म डिसॉल्व होती है तो जो फर्म का कर्ज है यानी कि डेट जो होता है फर्म का वो सेटल आउट होता है, यानी कि उसका निपटारा होता है फर्म की प्रॉपर्टी का। अगर कोई सरप्लस रह जाती है तो ये यूटिलाइज हो जाती है जहाँ पर पेमेंट कर दिया जाता है जो निजी कर्ज होते हैं पार्टनर्स के। उसी तरीके से जब प्राइवेट डेट्स होते हैं पार्टनर के तो प्राइवेट स्टेट पहले अप्लाई करेगा पेमेंट प्राइवेट डेट्स का। अगर सरप्लस होगी जहाँ पर नीड होगी तो ये यूटिलाइज किया जाएगा टूवर्ड द सेटलमेंट ऑफ द डेट्स ऑफ द फर्म। ठीक है, तो राइट टू हैव द डेट्स ऑफ द फर्म सेटल्ड आउट ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म। क्लियर इतना? फिर नेक्स्ट आता है राइट टू पर्सनल प्रॉफिट अर्न्ड आफ्टर डिसोल्यूशन। ठीक है, जहाँ पर कोई पार्टनर किसी फर्म की गुडविल को खरीदता है उसके डिसोल्यूशन पे तो उसका राइट होता है कि वो यूज़ कर सकता है फर्म का नाम और उसके अकॉर्डिंग उस नाम से वो क्या कर सकता है? वो प्रॉफिट को अर्न कर सकता है। तो ये राइट होता है पार्टनर का। जैसे पार्टनरशिप फर्म है उसका समापन हो रहा है या एकदम डिसोल्यूट हो रही है फर्म, तो उसमें से किसी एक पार्टनर ने उस फर्म की गुडविल खरीद ली, मतलब उसका नाम अच्छा है, लोग उसको नाम से जानते हैं, तो उसके रिगार्डिंग ये राइट है उस पार्टनर का जिसने खरीदी है गुडविल के वो फर्म का नाम यूज़ करे और प्रॉफिट को अर्न करे उसका नाम को यूज़ करके। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है
राइट टू रिटर्न ऑफ प्रीमियम ऑन प्री मेच्योर डिसोल्यूशन। ठीक है, ये आपका मेंशन है सेक्शन 51 में। ठीक है, तो सेक्शन 51 के अकॉर्डिंग अगर कोई केस होता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का, तो जो पीरियड फिक्स है तो पार्टनर पे कर सकता है प्रीमियम को जो एंटाइटल्ड टू द रिटर्न ऑफ द प्रीमियम है। तो इस तरीके का पार्ट रीजनेबल हो सकता है। और टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग जो लेंथ है टाइम की पार्टनर के अलावा और पार्टनरशिप डिसॉल्व होती है तो किस सिचुएशन में होती है, तो उसका अधिकार होता है कि वो रिटर्न करे प्रीमियम को ऑन प्री मेच्योर डिसोल्यूशन, यानी कि किसी फर्म का डिसोल्यूशन हो रहा है उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड से पहले। जैसे 2 मंथ्स का या 3 मंथ्स का उन्होंने पीरियड डिसाइड किया कि हमें पार्टनरशिप इतने टाइम तक रखनी है, लेकिन वो एक्सपायरी हो जाए या फिर उसको फर्म को डिसोल्यूट कर दिया जाए बिफोर जो टाइम उन्होंने फिक्स किया है, जो टाइम ड्यूरेशन है उससे पहले, तो ये राइट बनता है कि वो रिटर्न करे प्रीमियम को ऑन प्रीमेच्योर डिसोल्यूशन पे। ये मेंशन है आपका सेक्शन 51 में। जैसे कि कोई पर्सन है एक्स और वाई, ये दो पार्टनर्स हैं, ये 10 साल के लिए बने। एक्स ने पे किया वाई को एक प्रीमियम 2000 रुपये का, लेकिन ये पार्टनरशिप जो है उन दोनों के बीच में झगड़ा हुआ, एक्स और वाई के बीच में, सिर्फ 8 साल तक चली। बनाया था उन्होंने 10 साल के लिए, तो इसका एंड हो गया 8 साल के लिए। जो किसके अकॉर्डिंग हुआ, उन दोनों के बीच में झगड़ा अराइजेज हुआ एक्स और वाई के बीच में और डिसोल्यूशन डिक्लेयर हो गया। तो इस केस में एक्स एंटाइटल होगा रिटर्न करने के लिए वो अमाउंट प्रीमियम की जो उसने वाई से रिसीव की थी, और वाई डीम्ड होगा रीजनेबल। तो व्हाट इज रीजनेबल विल डिपेंड अपॉन द सर्कमस्टेंसेस ऑफ ईच केस, मतलब क्या रीजनेबल विल होगी ये डिपेंड करेगी सर्कमस्टेंसेस पे, जैसी जैसी परिस्थितियाँ आती जाएंगी उसके हिसाब से। ठीक है, तो ये पार्टनरशिप जब डिसॉल्व हो सकती है या तो किसी पार्टनर की डेथ हो जाए, 2 पार्टनर हैं उनमें से किसी एक की डेथ हो जाए, या फिर कोई पार्टनर मिसकंडक्ट करे, ठीक है, या फिर परस्यूएंट और जो एग्रीमेंट है उसमें कोई प्रोविज़न ना हो रिटर्न ऑफ प्रीमियम का उस सिचुएशन में, तो ये राइट टू रिटर्न ऑफ प्रीमियम ऑन प्रीमेच्योर डिसोल्यूशन। क्लियर ये वाला। फिर नेक्स्ट आता है राइट टू इम्पोज रिस्ट्रिक्शंस। राइट टू इम्पोज रिस्ट्रिक्शन क्या बोलता है, इसमें आएगा अगर कोई एब्सेंस होगी एग्रीमेंट की टू द कॉन्ट्रेरी, तो हर पार्टनर जो है, जो रिप्रेजेंटेटिव है, वो एंटाइटल है रिस्ट्रेन करने के लिए अदर पार्टनर्स को फ्रॉम कैरिंग ऑन अ सिमिलर बिजनेस इन द नेम ऑफ द फर्म। ठीक है, फिर उसके बाद में वो जब यूज़ करेगा प्रॉपर्टी फर्म की अपने खुद के फ़ायदे के लिए, अपने खुद के अफेयर्स के लिए, जब तक अफेयर्स ऑफ द फर्म कंप्लीटेड बाउंड अप नहीं हो जाते, तो पार्टनर जो रिप्रेजेंटेटिव है वो क्या करेगा, वो गुडविल को खरीदेगा और वो यूज़ करेगा इसके नाम को। तो इसके रिगार्डिंग जो पार्टनर हैं इन एंटिसिपेशन और अपॉन डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म वो अग्री करेंगे। जैसे इसका एग्जाम्पल है ए बी एंड सी आर 3 पार्टनर्स, ये 3 पार्टनर्स हैं ए बी और सी। ठीक है, किसी फर्म में इनकी कैपिटल कंट्रीब्यूशन हुई, ए ने दिया 20,000, बी ने दिया 5,000, सी का था 10,000, मतलब तीनों का रेशियो किस हिसाब से आएगा इसमें, जैसे 20,000, 5,000, 1,000, ये इतनी तरीके से उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया है फर्म में, अपना अपना कंट्रीब्यूशन किया है। तो ये इस तरीके से इनका आया। ठीक है, 20:5:1 इस तरीके से उनका इन्होंने कैपिटल लगाई है। तो वो शेयर करेंगे प्रॉफिट और लॉसेस को इक्वली, लेकिन जब डिसोल्यूशन पाया जाएगा तो ये रियलाइजेबल की होगा कि एसेट जो है वो 30,000 के हैं और पे कितना करना है डेट्स को, वो 10,000 है। तो जब पे कर देंगे डेट्स को तो जितने असेट्स अवेलेबल होंगे पार्टनर्स के लिए जिनकी वर्थ केवल 20,000 रुपये है, तो ये कैपिटल डेफिशिएंसी जो होगी ₹6 की 1000 की, तो ईच पार्टनर कंट्रीब्यूट करेगा उसमें 2-2 हज़ार रुपये। ठीक है, जैसे कि अगर कोई नुकसान आया, जैसे 6,000 रुपये का नुकसान हुआ,
तो प्रॉफिट के हिसाब से अगर इक्वली वो बंदे उसमें हैं तो जैसे जिस तरीके से वो प्रॉफिट को इक्वली कंट्रीब्यूट करते हैं उसी तरीके से लॉस को भी इक्वली करेंगे। तो जब 3 पार्टनर हैं ए बी सी, तो इसमें कैसे होगा, 6,000 जब रुपए हैं तो इक्वली हर पर्सन को कितना मिलेगा, 2-2 हज़ार। तो 2-2 हज़ार का लॉस आएगा तीनों पार्टनर्स के पास, जो कि है ए बी सी। वो एज पर एग्रीमेंट होगा और कैपिटल के हिसाब से होगा तो कैपिटल के हिसाब से इस तरीके से रेशियो करेंगे, जो वो सारा कुछ मेंशन होता है उनके एग्रीमेंट के टर्म्स एंड कंडीशंस में। तो ये कुछ राइट्स थे पार्टनर्स के ऑन डिसोल्यूशन पे। होप सो स्टूडेंट आज के वीडियो लेक्चर में आपको इतना समझ आया। अपकमिंग वीडियो लेक्चर में हम इससे आगे डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हम सेटलमेंट करते हैं अकाउंट्स का, उसके अलावा क्या लाइबिलिटीज़ होती हैं पार्टनर्स की ऑन डिसोल्यूशन पे। आज के वीडियो लेक्चर में जस्ट हमने राइट्स को डिस्कस किया है पार्टनर्स के ऑन डिसोल्यूशन पर, ठीक है। तो एक बारी हम गो थ्रू करते हैं हमने क्या क्या पढ़ा, कितने राइट्स पढ़े पार्टनर्स के ऑन डिसोल्यूशन पे, ठीक है। तो ये था राइट्स ऑन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर ऑन डिसोल्यूशन। तो सबसे पहले राइट टू एनफोर्स वाइंडिंग अप, जिसमें सबसे पहले इस पर प्रॉपर्टी है फर्म की, वो अप्लाइड करेगा इन पेमेंट ऑफ द फर्म। फिर टू हैव द सरप्लस डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स और देयर रिप्रेजेंटेटिव्स अकॉर्डिंग टू देयर रेस्पेक्टिव राइट्स। देन राइट्स टू हैव द डेट्स ऑफ द फर्म सेटल आउट ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म, ठीक है। नेक्स्ट राइट टू हैव द डेट्स ऑफ द फर्म सेटल आउट ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म, जो कि मेंशन है आपके सेक्शन 49 में, ठीक है। नेक्स्ट राइट टू पर्सनल प्रॉफिट अर्न आफ्टर डिसोल्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट राइट टू रिटर्न ऑफ प्रीमियम ऑन प्रीमेच्योर डिसोल्यूशन। देन लास्ट में राइट टू इम्पोज रिस्ट्रिक्शन, ठीक है। तो ये थे कुछ राइट्स ऑफ पार्टनर्स ऑन डिसोल्यूशन, ठीक है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।